नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रयागराज के महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी, की प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया जवाब, कहा राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य। और आदिवासियों के महाकुंभ राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का हुआ शुभारंभ। सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम में लग रहा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित मंत्री परिषद के सदस्य और विधायक गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संगम घाट पर स्नान किया और हनुमान मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से अपना अनुभव साझा किया। ये महाकुंभ हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का प्रतीक है। समुद्र मंथन के बाद हमारे ऋषि मुनि महंत संत उन्होंने हमारी संस्कृति जिस तरह से है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, ये हमारे उन संत मुनि महंतों की विरासत है। और ये विरासत ग्रह गणना के हिसाब से आती है। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ हमारा आया है, और इसमें हम जिस तरह से आप जन सैलाब देख रहे हो चारों तरफ, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा तो हमारे इस देश के अंदर मिलेगा, भारत माता के अंदर मिलेगा। मैं इन व्यवस्थाओं के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं इस महाकुंभ के अंदर की हैं। बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं। उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ये संस्कृति और विरासत वो है कि दुनिया में कहीं नहीं है जो हमारे देश के अंदर है, और वो इति आज हर मानव के मन मस्तिष्क और अंदर है कि जिससे कि वो प्रफुल्लित होकर के हर जगह से लोग यहाँ आ रहे हैं। देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग इस महाकुंभ को लिए चल पड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में आकर के इस उत्सव को जब वो देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि और कहीं दुनिया में ये नहीं मिलेगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर विकास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए MSME, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल जैसी 10 नीतियां लागू की, जिससे निवेशकों का राज्य में विश्वास कायम हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे। इन MOU को धरातल पर उतारने के लिए लगातार इनकी समीक्षा की जा रही है। अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर काम शुरू हो चुका है। राइजिंग राजस्थान का आयोजन विकास की आधारशिला हमने रखी है। हमारे द्वारा प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान पर लाने के लिए हमने MSME, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर एवं निवेश संवर्धन योजना सहित 10 से अधिक नीतियां लागू की हैं। इस कारण निवेशकों द्वारा हमारी सरकार द्वारा स्थापित निवेश के वातावरण में विश्वास दिखाते हुए 11,700 से अधिक MOU हस्ताक्षर 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को मजबूती बुनियाद की है। राइजिंग राजस्थान से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ ही हमारे युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले को भी आगे आने का अवसर व अपनी अलग ही पहचान मिल सके, इस दृष्टि से हमारे पंचगौरव की स्थापना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने बजट में 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। इनमें से एक वर्ष में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिनमें से 19,033 शिक्षक, 22,310 पैरामेडिकल, 4,748 कनिष्ठ लेखाकार, 2,563 वनकर्मी और 3100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल शामिल है। साथ ही 1,72,990 पदों पर
भर्ती प्रक्रियाधीन हैं, जिनमें से 91,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया है और वादा हमने ये किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। 59,236 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के नाम सहित प्रत्येक हुई भर्ती का विवरण डीओपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दी गई नियुक्ति अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। 1,72,990 81,000 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने ERCP परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही जयपुर में आयोजित राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में MOU एक्सचेंज किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रस्तावित 3,510 MCM को बढ़ाकर 4,102 MCM जल प्राप्त करने का समझौता किया गया है। ERCP का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना किया। इस योजना दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जयपुर में राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में MOU एक्सचेंज किया गया। हमने पूर्व प्रस्तावित 3510 था अध्यक्ष जी, ERCP का 3510 था और वो हमारा प्रस्तावित था 4102 MCM जल प्राप्त किया है। 4102 हमने इस परियोजना की क्रियान्वित हेतु न सिर्फ 9,440 करोड़ रुपए की कार्यादेश जारी किए बल्कि धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए 12,064 करोड़ रुपए के 5 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी जारी कर दी गई हैं। इसी क्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े से आज राजभवन में भारत दर्शन यात्रा पर आए 35 विद्यार्थियों के दल ने मुलाकात की। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित ये दल जम्मू तवी से जयपुर यात्रा पर आया हुआ है। इस दौरान राज्यपाल से संवाद में उन्होंने भारत दर्शन यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल श्री बागड़े ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अंतर्गत इस तरह की यात्राओं को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राजस्थान की संस्कृति, वीरता और शौर्य की चर्चा करते हुए गौरवमय अतीत से जुड़े राजस्थान के शौर्य और वीरता के किस्से कहानियों में यहाँ के किले, महलों और मंदिरों के स्थापत्य के साथ राष्ट्रीयता से जुड़े मूल्यों पर विद्यार्थियों से संवाद किया। भारत दर्शन पर आए 35 विद्यार्थियों के इस दल में 20 लड़के और 15 लड़कियां सम्मिलित हैं। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्तियों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसंबर 2024 से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ऊपर वर्णित अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 23 अपात्र लाभार्थियों और जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 21 अपात्र अभ्यर्थियों सहित कुल 44 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। और चलते चलते बात राजस्थान की कला, संस्कृति और आध्यात्म की। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का आज से आगाज हो गया। बेणेश्वर मेले के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर पर सतरंगी ध्वजा फहराते हुए 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि बेणेश्वर मेले के तहत जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 12 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ये मेला जिले की सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर भरता है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।